गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? हम आते हैं आज नया वीडियो लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। आर्मी पब्लिक स्कूल के पीजीटी ज्योग्राफी के लिए हम पेपर सॉल्व कराएंगे आपको। और आप देखिए, निश्चित रूप से आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ये सिर्फ आर्मी पीजीटी के लिए नहीं बल्कि यूपी पीजीटी या टीजीटी या जितने भी शिक्षक ग्रेड के एग्ज़ाम होंगे सब में जो है बहुत लाभप्रद होगा। तो आप आइए आगे हम देखते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी रिटन टेस्ट पेपर फ्रॉम फॉर टीचर सिलेक्शन 9 दिसंबर 2012। देखिए, आर्मी पब्लिक स्कूल के सभी एग्ज़ाम इंग्लिश में ही होते हैं, ये क्योंकि ये पूरी संस्था इंग्लिश मीडियम की ही है, तो जिसके कारण हम आपको इंग्लिश में ही बताएंगे और इंग्लिश में ही पेपर सॉल्व करेंगे और थोड़ा बहुत आपको हिंदी में भी समझाते चलेंगे। तो आइए हम लोग अपना पेपर देखते हैं। हियर वी विल डिस्कस अबाउट द पीजीटी ज्योग्राफी आर्मी पब्लिक स्कूल। In PGT Geography Army Public School have two sections. First section is a general paper and second section is a special your subject paper. तो ऐसे ही उसमें दो सेक्शन होते हैं। फर्स्ट पेपर जिसमें सामान्य पेपर होता है, उसमें जो है आपकी जनरल एबिलिटी वगैरह टेस्ट की जाती है, करंट अफेयर्स वगैरह पूछा जाते हैं और बहुत चीज़ें जीएस वगैरह पूछते हैं। और जो दूसरा पेपर है वो आपके विशेष सब्जेक्ट से होता है, रिलेटेड होता है, जो आपका सब्जेक्ट है। तो यहाँ हम अपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो आइए सेकेंड सेक्शन का हम पेपर देखते हैं। हियर you see the some general instructions. This is not need for this instructions for us because our exam is online process, but it is OMR process, means offline process. That's not need for this instructions. And हम स्क्रीन पे आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं। क्वेश्चन पेपर आपको साफ दिख रहा होगा और ये देखते हैं, इसमें आपको बीच बीच में हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके बताते चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट हम आते हैं सीधे वीडियो पे। इससे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए लाभप्रद हो, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को, और बेल आइकन बजा करके कमेंट भी कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और इसका हम पूरे पेपर का 2-3 पार्ट करेंगे और ये फर्स्ट पार्ट है आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not a plantation crops? Here are 4 examples: coffee, sugarcane, wheat, rubber. You know plantation crops? Plantation means you drop out a plant with equal distance and between equal gap between two plants. तो प्लांटेशन क्रॉप वह होता है जहां हम किसी भी प्लांट को ज़मीन पे गाड़ते समय, लगाते समय दो प्लांटों के बीच बराबर डिस्टेंस में लगाते हैं, मतलब एक प्लांट के रूप में जैसे पौधे लगाए जाते हैं वैसे करते हैं। तो जैसे कॉफ़ी प्लांटेशन क्रॉप्स है, शुगर केन भी प्लांटेशन क्रॉप्स है, वीट प्लांटेशन क्रॉप्स नहीं है, और रबर भी प्लांटेशन क्रॉप्स है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर हो जाएगा वीट। क्या हो जाएगा? वीट। सेकेंड क्वेश्चन,
In which one of the following countries cooperative farming was the most successful experiment? सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं. In which one of the following countries cooperative farming was the most successful experiment? Russia, India, Denmark, and Netherlands. No. Here you see the cooperative. मेन पर्पज क्या है आपका? कोऑपरेटिव खोजना है. कोऑपरेटिव फार्मिंग इन विच कंट्री? ओनली डेनमार्क. ओनली डेनमार्क. इसका ऑप्शन होगा बी. ओके. नेक्स्ट थर्ड का आपको थर्ड बताते चल रहे हैं. थर्ड क्वेश्चन का होगा ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड. फ्लावर के एग्रीकल्चर को है, हार्वेस्टिंग ऑफ फ्लावर्स को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? सब लोग जानते हैं, फ्लोरिकल्चर. क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर. डी ऑप्शन इसका सही होगा. राइट ऑप्शन होगा इसका डी. और उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. फोर्थ नंबर क्वेश्चन. Which one of the following types of cultivation was developed by European colonists? तो which types of agriculture developed by European colonists? यूरोपियन कॉलोनिस्ट ने कौन से प्रकार की एग्रीकल्चर डेवलप किया था? तो ये रबर, शुगर केन, कॉफ़ी फार्मिंग डेवलप्ड बाय यूरोपियन कॉलोनिस्ट. तो कौन सा हुआ? इज अ प्लांटेशन क्रॉप्स. प्लांटेशन क्रॉप्स. डी ऑप्शन इसका भी करेक्ट होगा. आइए हम आपको बताते हैं. इसमें 2-3 और टर्म्स दिए हुए हैं. कॉलकोज, मिक्स्ड फार्मिंग और विटीकल्चर. तो कॉलकोज क्या होता है? कॉलकोज इज अ टर्म ऑफ सोवियत संघ रूस. रशिया एग्रीकल्चर स्टाइल में कोलकोज टर्म यूज किया जाता है. कोलकोज का मीनिंग होता है कलेक्टिव फार्मिंग्स. वहाँ बहुत बड़े बड़े प्लाट्स होते हैं और बहुत सारे हाउस होल्ड होते हैं. हाउस होल्ड वाले पीपल मिल करके एक कलेक्टिव फार्मिंग करते हैं कि थोड़ी थोड़ी दूर इस साइड हम देखेंगे, उस साइड हम देखेंगे, ऐसे ऐसे उसको समूह में खेती करते हैं. कलेक्टिव फार्मिंग होते हैं. उसे कहा जाता है कोलकोज. और ये सोवियत संघ रशिया में है. रशिया के द्वारा मिक्स्ड फार्मिंग आप लोग जानते हैं. अपने इंडिया में भी मिक्स्ड फार्मिंग होती है कि हम एक साथ कई क्रॉप्स उगा लेते हैं. जैसे आलू की फार्मिंग करते समय हम उसी में मूली, पालक और बड़े बड़े जैसे प्लांट, रबड़ या गन्ने की खेती करते समय हम उसमें बीच बीच में मिर्च के प्लांट्स वगैरह यूज़ करते हैं. या मतलब एक साथ हम कई फार्मिंग कर लेते हैं, तो उसे मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं. विटीकल्चर. विटी इज अ इटालियन वर्ड. इट्स derived फ्रॉम वाइन. वाइन मीन्स वाइन which is made by grapes. तो यहाँ विटीकल्चर का सीधा सीधा अर्थ है हार्वेस्टिंग ऑफ ग्रेप्स, मतलब अंगूर की खेती से. और प्लांटेशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. अब हम आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे. फिफ्थ क्वेश्चन. इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टिवेशन नॉन प्रैक्टिस्ड? इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, ऐसा कौन सा रीजन्स है जहाँ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टिवेशन नहीं प्रैक्टिस किया जाता? तो अमेरिकन कैनेडियन प्रेयरीज में ये कमर्शियल ग्रेन किया जाता है. प्रेयरीज रीजन्स वीट प्रोडक्शन, मेज प्रोडक्शन के लिए फेमस है. अमेरिकन कैनेडियन प्रेयरीज रीजन. यूरोपियन स्टेपीज रीजन, ये भी यहाँ भी कमर्शियल ग्रेन किया जाता है. Pampas of Argentina,
ये भी एरिया ये इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रीजन में है, तो यहाँ भी किया जाता है। बच्चा अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन एक इक्वेटोरियल रीजन है, यहाँ की क्लाइमेट सूटेबल नहीं होती है, इसलिए यहाँ कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन प्रैक्टिस नहीं किया जाता है। तो इसका भी आंसर क्या होगा आपका? डी, अमेजन बेसिन। क्या ऑप्शन होगा? डी। अब आते हैं हम 6 क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इज फार्मिंग ऑफ सिट्रस फ्रूट वेरी इंपॉर्टेंट? सिट्रस फ्रूट के लिए कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट? सिट्रस मीन्स जूसी फ्रूट्स, रसदार फल। जूसी फ्रूट्स के फार्मिंग सबसे अच्छा ज़्यादा कहाँ होती है? तो कहाँ होती है? इसको सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, मार्केट गार्डनिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव फार्मिंग। मार्केट गार्डनिंग में नहीं होती है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर में सिट्रस फ्रूट्स नहीं होते हैं, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर यही इसका राइट आंसर होगा। मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर ही राइट आंसर होगा। यहीं पे मेडिटेरेनियन महासागरीय जलवायु में महासागरीय कृषि ही होती है, यहीं रीजन पे सिट्रस फ्रूट्स हार्वेस्टिंग किए जाते हैं, फार्मिंग किए जाते हैं, यानी सिट्रस फ्रूट का कल्टीवेशन मेडिटेरेनियन रीजन में ही किया जाता है। ओके गाइस, तो हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7th नंबर क्वेश्चन है आपका, which one type of agriculture amongst the following is also called slash and burn agriculture? You know different types of name of slash and burn agriculture like as झूमिंग कृषि, दलचा कृषि। तो in English slash and burn means कट करना और बर्न करना, जला देना, झूमिंग कृषि। तो इसे कौन सी कृषि कहते हैं? ये कौन सी टाइप्स की एग्रीकल्चर हुई? फर्स्ट ऑप्शन है एक्सटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेटर, मिक्स्ड फार्मिंग। एक्सटेंसिव में होता है कि गहन कृषि के वहाँ हम बहुत कृषि करते हैं, तो ये हो नहीं सकता क्योंकि स्लैश एंड बर्न कि जहाँ फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, फॉरेस्ट को पहले हम कट करते हैं, उनको बर्न करते हैं, फिर उनके राख को एज अ फर्टिलाइज़र यूज करके उस सॉइल को हम डिक करके पोस्ट करके उसमें जो बर्निंग करने के बाद जो ऐश रहता है, जो राख रहती है, उसको उसमें कंपोस्ट करके यूज करके फिर हम उसमें कृषि करते हैं, फार्मिंग करते हैं। तो ये प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा बी, प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके आगे देखेंगे, फिर हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चंस, which one of the following does not follow monoculture? What is the meaning of monoculture? Monoculture means a special one species farming, means केवल सिंगल स्पेसीज, सिंगल प्रजाति की फार्मिंग, सिंगल फार्मिंग हो, उसे कहते हैं मोनोकल्चर। मोनो मीन्स ओनली वन, नो। तो which one of the following does not follow monoculture? तो मोनोकल्चर को कौन नहीं फॉलो कर जो मोर देन वन होगा, जो हार्वेस्टिंग जो कल्टीवेशन मोर देन वन कल्चर का होगा, वो डेयरी फार्मिंग, ये मोनोकल्चर है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ये भी मोनोकल्चर के रूप में आता है कि प्लांटेशन कर सकते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग, दैट्स द राइट आंसर, मिक्स्ड फार्मिंग मोनोकल्चर को फॉलो नहीं करता। इसमें शुरुआत में ही इसके टर्म में ही ये लिखा है मिक्स्ड, ये कई चीज़ों को मिक्स करके अपना कल्चर करता है। तो हम इसके आंसर करते हैं, इसका क्या राइट आंसर होगा 8th का? बी, मिक्स्ड फार्मिंग।
Question number 9. Which one of the following is the tertiary activity? Everybody knows that tertiary activities is trading. They are tertiary activities only trading. Primary activities farming. Secondary activities weaving and hunting. And trading is tertiary activities. And 10th question, number of 10. Which one of the following activities is not a secondary sector activities? Here you see lots of questions existed in the exam, in army public school exam, activities, trading. So it says that you will necessarily read the activities chapters, trading chapters. Okay, so question number 10. Which one of the following activities is not a secondary sector activities? Secondary sector activities, iron smelting, it's secondary. Catching fish, it's not a secondary. Marketing garment, it's tertiary activity. Basket, secondary activities. So catching fish is a primary activities. Answer, catching fish. Question number 11. Which one of the following sectors provide most of the employment in Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में कौन से सेक्टर में सबसे अधिक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होता है? तो प्राइमरी, सेकेंडरी, क्वार्टनरी एंड सर्विस. तो दीज आर मेगा सिटीज. तो ये प्रोवाइड करते हैं आपको सर्विस. क्या प्रोवाइड करते हैं? सर्विस. क्या प्रोवाइड करते हैं? सर्विस. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12. जॉब्स दैट involve high degree and level of innovation are known as. Jobs that involve high degree and level of innovations are known as the primary activities. You know, it's also D option is correct. जब हाई डिग्री और इनोवेशन का हाई लेवल रहेगा तो कौन सा होगा? प्राइमरी एक्टिविटी. इनोवेशन मीन्स नया करने का तरीका. हमेशा नया कुछ जो होता है वो प्राइमरी एक्टिविटीज में आता है. आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में. और फिर आपका 13 क्वेश्चन आता है. Which one of the following activities is related to quaternary sector? Which one of the following activities is related to quaternary sector? क्वाटनरी सेक्टर में कौन सा आता है? क्वाटनरी मीन्स फोर्थ एक्टिविटीज में जिसे हम अभी इंक्लूड कर रहे हैं. मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर्स ये नहीं आता. यूनिवर्सिटी टीचिंग यही है मॉडर्न जो ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है. टेक्निकल एक्टिविटीज़ पे डिपेंड किया गया है. ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ पे डिपेंड किया गया है. स्किल पे डिपेंड किया गया है. दैट्स द यूनिवर्सिटी टीचिंग. तो इसका आंसर क्या होगा आपका? यूनिवर्सिटी टीचिंग बी. ओके, नेक्स्ट आपको हम लिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14. Number 14. Which one
of the following South American nation is a part of OPEC? तो ब्राज़ील, चिली, पेरू, वेनेजुएला। इसमें आप आंसर होगा आपका वेनेजुएला, बी। वेनेजुएला इज अ पार्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग, ये इसमें नहीं है। वेनेजुएला साउथ अमेरिकन नेशन है, पार्ट ऑफ ओपेक का नहीं है। द ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे रन्स बिटवीन, ये जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे रन्स कहाँ से कहाँ तक है, इसको सब लोग जानते हैं। ये रोड लर्निंग से डेवलप होगा आपका डार्विन एंड मेलबोर्न। ये इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट होगा, डार्विन एंड मेलबोर्न में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, which country has the highest density of railway network? Everybody knows that USA, United States of America. And the 17th question, the big trunk route runs through the big trunk routes runs through the नॉर्थ अटलांटिक ओशन। इसका आंसर होगा नॉर्थ अटलांटिक ओशन, बी। 17 का भी बी। एंड क्वेश्चन नंबर 18, द बिग इंच पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट्स मिल्क, एलपीजी, वाटर एंड पेट्रोलियम में। इसका आंसर होगा डी, पेट्रोलियम। क्या होगा? पेट्रोलियम। Big inch pipeline transports by petroleum. Which one pair of the following places is linked by channel tunnel? Channel tunnel. Which one pair of the following places is linked by the channel tunnel? London, Berlin? No. Berlin, Paris? No. Paris, London? Yes. Barcelona, Berlin? No. So its answer is